समस्त NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती व योग्यता। सुप्रीम कोर्ट फैसला अब बना बड़ी चुनौती, कैसे और क्या पर मंथन। NIOS अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जी हाँ साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करने वाले हैं और वो समस्त NIOS DLED साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन रहेगा वीडियो का जो भी विश्लेषण व निष्कर्ष है सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे सभी को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और उन तमाम साथियों से हमारा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही संबंधित जो मामला आपका हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2023 को एक बड़ा फैसला दिया, जिसमें NIOS DLED को रेगुलर DLED कोर्स के समकक्ष नहीं माना और इसलिए जो है उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनवैलिड कर दिया गया। तो यह निष्कर्ष जो है आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट फैसले का है। इसी तरीके से दूसरा फैसला आप सभी को पता है B.ED के परिपेक्ष में भी आया, जिस फैसले में स्पष्ट तौर पर B.ED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया और 2018 का गजट रद्द कर दिया गया। हालांकि साथियों, अब हम बात कर लेते हैं NIOS DLED और B.ED के दृष्टिकोण से, क्योंकि NIOS DLED के लिए अभी बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हैं और कहीं ना कहीं उनकी वैधता को लेकर के वो प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के उद्देश्य से आप सभी को पता है रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका स्वीकार हो चुकी है और उस पर सुनवाई होनी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं, कल भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक वेस्ट बंगाल की जो याचिका थी वो जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से जुड़ चुकी है और ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका भी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही कहीं ना कहीं ये मामला आगे गया और इस मामले का निस्तारण हुआ, जिसके कारण NIOS DLED के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये इंगित कराया, जिसके कारण आप सभी देख रहे हैं किसी भी राज्य में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है तो NIOS DLED के लिए ऑलरेडी नोटिस जारी किया जाता है कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध नहीं है। अब बात कर लें B.ED का फैसला हो या NIOS DLED का फैसला हो, दोनों फैसलों को लेकर के आप सभी को इंगित करा दें। उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती नियमावली है उसे चेंज किया गया और केवल रेगुलर DLED को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड जो है स्पष्ट तौर पर किया गया। अब बात कर लेते हैं फिर से जो है 2906 पदों पर महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञप्ति जारी की गई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। इस खबर को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर देखेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। बात कर लें कि प्रभारी शिक्षा निदेशक के मुताबिक इस तरह के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से पहले उनके शपथ पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद विभाग उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराएगा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए 18 अगस्त को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होनी है, जबकि इससे पहले हुई काउंसलिंग में मात्र 458 अभ्यर्थी पहुंचे। यानी आप देखेंगे जो पहले काउंसलिंग हुई यानी 15 तारीख को जो आप सभी लोगों के लिए स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। यानी जो काउंसलिंग हुई उस काउंसलिंग के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई उसमें 2906 के सापेक्ष केवल 458 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे। अब इसके बाद विभाग के अधिकारियों का कहना, भर्ती में 1000 से जो अधिक अभ्यर्थी वो अन्य राज्यों से जिन्होंने DLED किया है, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी, यानी वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन उन्होंने DLED का कोर्स जो है दूसरे राज्यों से किया है, ये बात स्पष्ट की गई है। लेकिन इन्होंने किस आधार पर अन्य राज्यों से 2 वर्ष DLED किया है इसकी जाँच होगी। यानी जो DLED उन्होंने दूसरे राज्यों से किया है किस आधार पर किया है उसकी जांच की जाएगी, उसी के लिए शपथ पत्र लिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया। अन्य राज्यों से 2 वर्षीय DLED के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उन राज्यों में जहां से उन्होंने DLED किया वहां स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है। आदेश में कहा गया कि 10 अगस्त की काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 15 अगस्त तक इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र न देने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये तो उन
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2 वर्षीय जो है डीएलएड प्रशिक्षण ले रखा है। वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से उन्हें डीएलएड का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन अगर वो स्पष्ट तौर पर किस बेस पर प्राप्त किया है, स्थायी निवास की क्या स्थिति थी, ये समस्त चीज़ों को लेकर के ये शपथ पत्र मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर दिया गया है कि किन जिलों में कितने पद जो हैं पर होनी है भर्ती, उसका यहाँ पर आंकड़े आप सभी को दिए गए हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि भर्ती प्रक्रिया में एक काउंसलिंग हुई है और उसके बाद दूसरी काउंसलिंग का कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। अब यहाँ पर देखेंगे एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोटिस भी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 10 अगस्त 2024 को काउंसलिंग आयोजित की गई। क्या 142 पदों के लिए जो है काउंसलिंग आयोजित की गई, स्पेशली जो आपकी अल्मोड़ा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वहाँ की बात की जा रही है। दूसरी तरफ देखेंगे शेष जो है यानी 142 पदों पर जो है काउंसलिंग आयोजित की गई 10 अगस्त को, जिसमें शेष रिक्त 124 पदों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों का विवरण श्रेष्ठाक्रम में प्रथम वरीयता सूची, द्वितीय वरीयता सूची, विषयवार आरक्षणवार संकलित कर जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रथम वरीयता सूची के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय सूची में से उपस्थित पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी दिनांक 18 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे से आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में अपने समस्त मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं संबंधित शपथ पत्र सहित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जो पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग को अनुपस्थित होंगे उनकी पात्रता पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस आप सभी को हमने इंगित करा दी। अब विशेष तौर पर इस खबर का निष्कर्ष यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में जो अध्यापक नियमावली उसमें परिवर्तन किया गया और जिसके कारण अब देखेंगे तो एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, यानी जिन शिक्षक भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं NIOS DLED को लेकर के ये स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है NIOS DLED अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया था और उसके बाद जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। हालांकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है बीएड के परिप्रेक्ष्य में भी फैसला आया और बीएड भी कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ। अब मामला चल रहा है रेगुलर DLED का। तो अब देखेंगे 2906 पदों के सापेक्ष अभी तक केवल 486 ही पात्र अभ्यर्थी मिले हैं। अब 18 तारीख को काउंसलिंग फिर से कराई जाएगी और उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं जांच के स्पष्ट तौर पर होगी प्रमाण पत्रों की, जो दूसरे राज्यों से जिन्होंने कहीं ना कहीं रेगुलर DLED कर रखा है। तो इस प्रकार से देखेंगे फैसले का सीधा असर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं NIOS DLED के लिए निष्कर्ष की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी की समीक्षा याचिका स्वीकार हो चुकी है। अगर उस पर विचार होता है और फैसला आता है तो आप सभी को पता है विशेष तौर पर जो आपका फैसला आया उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ही कहीं ना कहीं केंद्रित करते हुए ये फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे देश में मान्य है, लेकिन स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये उत्तराखंड जो शिक्षक भर्ती उससे संबंधित है। तो अगर रिव्यू पिटीशन में कहीं ना कहीं कुछ फैसले की स्थिति स्पष्ट होती है तो सबसे बड़ी निष्कर्ष की स्थिति जो है कहीं ना कहीं इन प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप जितने भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे साथी हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और समीक्षा याचिका से अगर सुनवाई से निष्कर्ष निकल कर आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। और उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे साथी कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर के इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है, प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द उनकी जो वैधता को लेकर के निर्णय उसमें कुछ स्थिति स्पष्ट हो, तो उनको प्रयास करना होगा और विशेष तौर पर ये कार्य जो है समीक्षा याचिका से ही संभव होने की उम्मीद देखी जा रही है। फिलहाल आप सभी को पता है नेक्स्ट काउंसलिंग की डेट आई है, काउंसलिंग होगी। क्या सभी 2906 अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे? क्योंकि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उस हिसाब से जो है पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 2906 तक पहुंचने में कहीं ना कहीं बहुत स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। आगे स्थिति बढ़ेगी, उम्मीद है कि फैसला आएगा और आप सभी लोगों के हितों को देखते हुए कहीं ना कहीं आगे शिक्षक भर्तियों की स्थिति आपके फेवर में हो। इसके लिए आप सभी को प्रयास समीक्षा याचिका के माध्यम से करना होगा और उम्मीद करेंगे समीक्षा याचिका कोर्ट के माध्यम से स्वीकार की गई है तो एक बड़ा फैसला भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। और हम सभी का एक ही प्रयास है कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के फिर से वैलिड हो और कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो। तो उम्मीद है जो भी साथी इस वीडियो को देखेगा
अन्य प्रत्येक साथी तक शेयर करेगा, जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और उम्मीद है जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जो समीक्षा याचिका है उसकी सुनवाई की डेट आएगी। जैसे ही आप सभी की को लेकर के स्थिति क्लियर होती, सुनवाई की डेट आती, हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।